धर्मी के विषय में परमेश्वर ने खुद कहा है, धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। क्योंकि धर्मी व्यक्ति जानता है परमेश्वर का दिल, वो जानता है गिरने के बाद मुझे क्या करना है ताकि मैं परमेश्वर का अनुग्रह फिर पाऊँ। लेकिन दुष्ट व्यक्ति वो परमेश्वर का हृदय नहीं जानता। आप में से बहुत लोग कहेंगे, भाई हमें बाइबल परखने की परमिशन देती है, हमें अनुमति मिलती है बाइबल के द्वारा अच्छे और बुरे की परख करने की। हाँ, मैं भी आपको यही कहूँगा, आपको परखना है, लेकिन परखना और दोष लगाना एक बहुत ही अलग अलग भाग है, अलग अलग विषय है। आपको परखना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको दोष लगाने के लिए नहीं कहा है। हालेलुया। परखना और दोष लगाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हर एक व्यक्ति परखा जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परखा नहीं जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि हर एक जन परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है और वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए परखा जाएगा। हालेलुया। आपकी भी परख होगी, मेरी भी परख होगी और उन लोगों की परख होगी जिन लोगों को आज बहुत से लोग दोष लगा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कामों का फल देने के लिए प्रतिफल है। आमीन। हालेलुया। मसीह होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है? आइए मेरे साथ एक वचन पढ़े, हम बाइबल में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 4वां अध्याय और वचन 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आमीन। क्या काम है आज हमारा? क्या कह रही है हमें बाइबल, और आज हम क्या सीख रहे हैं बाइबल से? हालेलुया। हम बाइबल के वचनों से सिर्फ दोष लगाने का बहाना ढूंढते हैं। ये वचन ये कह रहा है, ये वचन ये कह रहा है, ये वचन वो बता रहा है, ये वचन। हर वक्त हम बाइबल के वचनों के द्वारा लोगों को दोष लगाते हैं, क्योंकि प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक का पाप अपने प्रेम से ढांपो, उनकी गलतियों को दिखाने के बजाय उनका पाप ढांपो, उस पाप को कवर करो, क्योंकि प्रेम है जो अनुग्रह देता है। यीशु मसीह ने भी किसी को दोष नहीं लगाया। आप में से बहुत से लोग बताएंगे, हाँ उसने शास्त्रियों को, परुषियों को, सदुकियों को दोष लगाया। हाँ लगाया, लेकिन उसने किन बातों में लगाया ये भी आप अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर मैं आप सबको इसके बारे में बताऊंगा कि यीशु मसीह ने उन लोगों को दोष क्यों लगाया। ज़रा सोचिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यीशु मसीह ने उनको दोष लगाया क्योंकि जो वो सिखा रहे थे वो खुद नहीं कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर उन्हें दोष लगा रहे थे। यीशु मसीह ने उनको दोष लगाया, उसका एक ही कारण था, क्योंकि जो कुछ भी वो सिखा रहे थे वो खुद भी नहीं उसका पालन कर रहे थे। ये बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हर एक पेड़ उसके फल के द्वारा पहचाना जाएगा, और हर एक अच्छे पेड़ को अच्छा फल आएगा। बाइबल कहती है अच्छे पेड़ को बुरा फल नहीं आ सकता। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा है कि अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर ये दोष लगाने की भावना आएगी ही नहीं। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के प्रेम से दूर रहेंगे, आप कभी भी किसी को भी प्रेम दिखा नहीं पाएंगे। हालेलुया। बिना अनुभव के उसे कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, उसे कभी भी नहीं जता पाएंगे, क्योंकि प्रेम ये अनुभव है, और जब तक आप अनुभव नहीं लोगे आप किसी से प्रेम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको आज एक सच बताऊँ, आप में से बहुत से लोग उस सच को सुनने के लिए उनके कान आज तैयार नहीं है, उनका मन तैयार नहीं है, उनकी आत्मा तैयार नहीं है। शायद हो सकता है मैं कुछ गलत लोगों से बात कर रहा हूँ, शायद जिन्हें मुझे बताना है आप नहीं हो भी सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि आप ही वो व्यक्ति जिसको आज परमेश्वर के पास आना है, शायद वही आप व्यक्ति हो जिससे आज परमेश्वर बात करना चाहते हैं। आमीन। शैतान ने आज बहुत से लोगों को परमेश्वर से मांगा है ताकि वो उन्हें परख सके। जो कोई भी परमेश्वर का राज्य इस जगत में चाहता है आए, वो हर एक इंसान, वो हर एक व्यक्ति शैतान के हाथों परखा जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर परखता है वो शैतान के हाथों में आपको सौंपता है, आपकी खराई को हमेशा परखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा है, जो लोग आज मेरे सेवक के बारे में निंदा कर रहे हैं, मेरे सेवक के बारे में कुछ भी अनाप शनाप, कुछ भी भला बुरा कह रहे हैं, उन सब के ऊपर मेरा क्रोध भड़का हुआ है, और मैं उनकी मूर्खता के योग्य उनसे बर्ताव करूँगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। मैंने उन लोगों के लिए पश्चाताप किया था। परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर ने मुझे बोलने के लिए कहा है, और मैं चाहूँगा कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को
उस खराई में ले जाए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। आमीन, हालेलुया। जो लोग आज ये मानते हैं कि ये सब झूठे प्रचारक है या झूठे सेवक है या झूठे भविष्यवक्ता है, उन सबको मैं आज कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपको सत्य में बदलने की ज़रूरत है। आपको सत्य समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको सत्य का अनुभव करने की ज़रूरत है। हालेलुया। बिना सच को समझे अगर आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी उसके बारे में कमेंट्स करोगे, ये गलत है। हालेलुया। जो आपने थंबनेल बैनर पर देखे, जो सेवक मैंने हाईलाइट किए हैं, आज परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया हुआ है अपनी अपनी जगह पर, और परमेश्वर के द्वारा उन्हें जो सेवा दी गई है वो अपनी सेवा अपने अपने बुलाहट के अनुसार अच्छे से कर रहे हैं। और फिर भी एक इंसान होने के नाते अगर उनसे कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ गलतियां हो चुकी है या होने वाली है, हो सकती है, फिर भी मैं आपसे कहूँगा, सबसे पहले आपको सच को पाने की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट अपनी विपत्ति में पड़े ही रहेंगे। इस वचन में धर्मी के विषय में परमेश्वर ने खुद कहा है, धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। क्योंकि धर्मी व्यक्ति जानता है परमेश्वर का दिल, वो जानता है गिरने के बाद मुझे क्या करना है ताकि मैं परमेश्वर का अनुग्रह फिर पाऊँ। लेकिन दुष्ट व्यक्ति वो परमेश्वर का हृदय नहीं जानता। इसलिए गलती से भी आप किसी भी धर्मी व्यक्ति की, मैं खाली इन सेवकों के बारे में नहीं बोल रहा, खाली इन प्रचारकों के बारे में नहीं बोल रहा, जो कोई भी, भले वो प्रचारक हो या ना हो, लेकिन अगर वो धर्मी व्यक्ति है और आप उनके बारे में गलती से भी कुछ अनाप शनाप कुछ भी भला बुरा कह रहे हो, परमेश्वर आज आपको एक चेतावनी दे रहे हैं, आपको ये सुनना होगा। आप ये गलती मत करना, क्योंकि धर्मी व्यक्ति 7 बार भी गिरेगा तो वो उठ खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उन लोगों को झूठा साबित करना या उन लोगों का न्याय करना आपके हाथों में है नहीं। आपको उन्हें दोष लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर के हाथ में, और परमेश्वर ने खुद कहा है, न्याय मैं करूँगा। आपको उसके बारे में कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सब मेरे मसीह भाइयों और बहनों से, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप गलती से भी ये भूल मत करना उन लोगों को दोष लगाना। अगर लगा रहे हो तो बंद कर देना, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। क्योंकि ये काम परमेश्वर ने अपने पास रखा है, और वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है, और वो सबसे बेहतरीन न्याय कर सकता है। क्योंकि अगर उनसे कुछ भी गलती हो रही है, कुछ भी उनके द्वारा कुछ भी गलत हो जा रहा है, परमेश्वर अपना काम जानता है, और वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है, वो उनका न्याय करेगा। आमीन। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप अपना काम करो, उन्हें अपना काम करने दो, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कह दे रही है, धर्मी 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। वो गिरेंगे तो भी उठ खड़े होंगे, लेकिन आप गिरे कि गिरे रह जाओगे। मैंने शुरुआत में ही कहा कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए चुना हुआ है, परमेश्वर के कामों के लिए चुना हुआ है, जो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर का राज्य आए, वो हर एक व्यक्ति परखा जाएगा। जो लोग आज उस बड़े मुकाम पर पहुंचकर एक बड़ी सेवकाई कर रहे हैं, जो बड़ा चर्च ले रहे हैं, बड़ा चर्च चला रहे हैं, उन सेवकों ने, उन प्रचारकों ने, उन भविष्यवक्ताओं ने, उन सभी परमेश्वर के दासों ने अपने अपने टाइम में, अपने अपने समय में एक कीमत अदा की है। बिना कीमत अदा किए कोई भी व्यक्ति उस बड़े मुकाम तक नहीं जा सकती, उस बड़े लेवल पर नहीं जा सकती, क्योंकि सक्सेस इसका पाथ इतना स्लिपरी है कि वहाँ पर खड़ा रहना इतना आसान नहीं है। जो लोग आज उस मुकाम पर स्थिर खड़े हैं, उनके पीछे उनका नॉलेज है, उनका रिवेलेशन है, जो ज्ञान उन्हें परमेश्वर ने उन अनुभवों के द्वारा दिया है, उन अनुभव से उन्होंने जो ज्ञान पाया है, जो उन्होंने बुद्धि पाई है, उस बुद्धि के कारण आज वो वहाँ के वहाँ खड़े हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक व्यक्ति, आप में से हर एक व्यक्ति ज्ञान को पाए, ज्ञान से भरे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप में से कोई भी व्यक्ति उस परमेश्वर से दूर ना हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के ज्ञान को पाए, क्योंकि जिन लोग आज आप देख रहे बड़े लेवल पर उस सेवकाई को करते हुए, उन लोगों ने अपने अपने समय में एक कीमत अदा की है, और उस कीमत की जो आप रियलिटी देख रहे हो, परमेश्वर ने उस सामर्थ्य से, उस प्रकार के पावर से, उस प्रकार के बड़े संख्या के बड़े चर्च से उन्हें ब्लेस कर आज उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। उसकी एक ही वजह है, उन्होंने जो ज्ञान परमेश्वर से पाया है
उस सक्सेस का, उस लेवल का उनके पास रेवलेशन है। कोई भी व्यक्ति बिना रेवलेशन के उस सक्सेस पर कभी टिका नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो क्रिश्चियन हो या ना हो, चाहे वो परमेश्वर को जानता हो या ना हो, उसके पीछे एक सच्चाई है। आज शैतान क्या कर रहा है लोगों के साथ, उन्हें इस तरह भरमा के रख रहा है कि लोगों को दोष लगाते रहे और कभी भी अपने जीवन में उस सच को ना ढूंढे जो उन्हें सक्सेस तक लेके जाएगी। हालेलुया। एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैं आपको बताना चाहूँगा, शैतान आपको भरमा रहा है और इस बात में भरमा रहा है कि आप अपने जीवन के अंदर उस सच को ना ढूंढो, क्योंकि जब आप अपने जीवन के सच को ढूंढने लग जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता उस सक्सेस तक जाने के लिए। आप आत्मा में भी बढ़ोगे और शारीरिक जैविक तौर पर भी आप अच्छे मुकाम पर, एक अच्छी ऊंचाई पर परमेश्वर राज्य खड़ा करोगे, क्योंकि बिना सामर्थ्य के, बिना पावर के आप परमेश्वर का राज्य नहीं खड़ा कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है परमेश्वर राज्य बोलने में नहीं वरन सामर्थ्य में है। क्यों आज परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य से इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि सामर्थ्य एक ऐसी चीज है जो पवित्र आत्मा का एक घटक है, पवित्र आत्मा का एक हिस्सा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तभी काम करती है जब आपके अंदर उस सामर्थ्य का प्रकाशन हो। बिना प्रकाशन के सामर्थ्य काम नहीं करेगी। हालेलुया। बाइबल इसलिए कहती है कि हर एक व्यक्ति परखा जाएगा और उसकी आत्मा की परख आत्मा के द्वारा ही होगी, क्योंकि हर एक आत्मा दूसरे आत्मा के लिए गवाही देता है। अगर आप खरे हो, आप अच्छे हो, आप सही हो, सामने वाले को अपने आप पता चलने दो, आप मत बताओ। क्योंकि अगर वो आत्मिक होगा, उसको परखने का ज्ञान होगा, वो परख लेगा कि हाँ ये इंसान अच्छा है या बुरा है। जो व्यक्ति आत्मा की परख रखता है उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। भले आप उससे कितना भी अच्छा बोलो या कुछ भी बुरा बोलो, वो आसानी से उस व्यक्ति को परख लेगा। वो भाप लेगा आत्मा में कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। अब जब उन व्यक्ति के साथ एक वैयक्तिक संबंध लेकर, एक वैयक्तिक अनुभव लो, तब आप बोलना वो अच्छे है या बुरे हैं, तब परमिशन है आपको बोलो। लेकिन जब तक आप खुद एक पर्सनल इनकाउंटर नहीं लेते किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो प्रचारक हो या कोई भी व्यक्ति हो, तब तक उसे झूठा ठहराना मत, क्योंकि ये काम आपका नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने काम अपने पास रखा है। ज्ञान परमेश्वर के पास है, न्याय परमेश्वर के पास है। आपको परमेश्वर से मांगना है। वो गलत है, परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। कोई भी व्यक्ति गलत है, परमेश्वर उसका न्याय करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आंखें पवित्र है, उसकी आंखों को अशुद्धता सहन नहीं होती। हालेलुया। कुछ भी अगर उनसे बुरा होता है तो परमेश्वर उनको उनके तरीके से उनको दंड देंगे या फिर उनके खिलाफ कुछ भी करेंगे। वो उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। आपको सिर्फ उनको परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, बिना कुछ बोले, बिना किसी के पास कुछ कमेंट किए, क्योंकि ये काम आपका नहीं है। इसलिए परमेश्वर दास होने के नाते आपसे विनती करता हूँ कि इन सब लोगों को आप ब्लेम करना बंद कर दो। आपको सावधान रहने के लिए बाइबल ने कहा है। आपको कहा गया है झूठे प्रचारक आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। आपको सावधान रहने के लिए कहा है, दोष लगाने के लिए नहीं कहा गया। दोष लगाने के लिए आपको नहीं कहा गया। मैं फिर एक बार कहूंगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि शैतान दोष लगाने वालों को, लोगों को इस्तेमाल करके उनके माइंड को इतना करप्ट कर दिया है कि वो हर दिन हर वक्त यही सोचते कि मैं इसका अंदर का वो दोष कैसे निकालूं। अपनी आत्मा के ऊपर नहीं देखते, उन्हें वो कितने अंदर से गंदे हैं, कितने मैले हो गए, उन्हें कितना साफ होने की जरूरत है, बल्कि वो ये देखते रहते कि अरे इसमें क्या दोष है, इसमें क्या दोष है। नहीं, मेरे वचन आपको कड़वे लगेंगे, लेकिन यही सच है। आप पूरी बाइबल छान मारो, परमेश्वर ने आपको एक जगह बताया है कि दोष लगाते फिरो, मैं आपको लगाने दूंगा। बिना ज्ञान के कुछ मत करो, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपकी आंखें खोली है, आपको एक चेतावनी दी है, क्योंकि अगर आप इस चेतावनी को नहीं समझते हो, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ना परमेश्वर कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना विशेष रूप से स्पष्ट कहूंगा कि बाइबल कहती है धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट विपत्ति में पड़े रहेंगे। अगर आप फिर भी ये काम करने जा रहे हो, ये आपकी दुष्टता होगी और आप अपनी विपत्ति में पड़े रहोगे, क्योंकि जब परमेश्वर के हाथ में आप पड़ोगे, उससे कोई नहीं बचा सकता। मैं इनको पर्सनली नहीं जानता, इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन परमेश्वर से जो मेरा नाता है, जिस परमेश्वर को मैं जानता हूँ, वो परमेश्वर
दोष लगाने के लिए नहीं आया था, वो हर एक व्यक्ति की सैल्वेशन के लिए, हर एक व्यक्ति के उद्धार के लिए आया था। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे, परमेश्वर के पास फिरे। वो दोष लगाने के लिए नहीं आया। यही सच है और यही बाइबल की पूरी सीख है। तो बाइबल में आपको सिर्फ एक ही वचन बार बार बताया गया है कि आप प्रेम करो। प्रेमी है जो पाप को ढांप देता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी तंदूरा लाबा खांदे सिखेंदेरे लाबा सिखोंदूरो लाबारा लारा खांदेरे लाबारा ला। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए, तेरे नाम की स्तुति करते हुए हम तेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर, अब तक हमारे से कभी भी ऐसी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करे परमेश्वर। अगर हमने किसी को दोष लगाने का काम किया हो तो हमें पश्चातापूर्वक आपके पास आते हैं, हम अपना मन फिराते और कहते हैं परमेश्वर हमें माफ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। हम अगली बार ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं। आप सच्चे न्यायी परमेश्वर है। हम उस हर व्यक्ति को, जो जिस व्यक्ति को हमने अब तक दोष लगाया, उन सारे व्यक्तियों को हम क्षमा करते हुए हम आपके हाथों में सौंपते हैं। न्याय करना आपका काम है। आप सच्चे न्यायी परमेश्वर है, इसलिए हम हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा न्याय कीजिए और हमें सीधा कीजिए, हमारा हृदय परखिए और हमें सच्चे मार्ग पर चलाइए। हमें सच में बदलिए परमेश्वर और आपकी नए अनुग्रह में चलाइए। सारी आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपके नाम को देते हुए ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन। इस चैनल पर नए हो तो मुझे पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।